Good afternoon, everyone. How are you all? Good afternoon. Thanks, sir. Thank you, sir. What about you? What about you? Okay, fine. But in our last class, we started a new chapter, that is our green friends. Also, we discussed few points about the plants. So today, once again, we have to study about the plants from our book. अभी जो पहले दिन जब हमने इंट्रोड्यूस किया था इस चैप्टर, देन वी डिस्कस व्हाट एवर वी नो, जो भी हमें पता है वो इसको डिस्कस किया था. आई आस्क मेनी क्वेश्चंस एंड यू ऑल टोल्ड अबाउट द प्लांट्स एंड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. And today, let us read something new from your book. Let us see what is there in the book. All living things need food to grow. अभी ये तो पूरा पढ़ लिया गया था, मैं अभी रिवाइज कर दे रहा हूँ so that कई सारे बच्चे, सृष्टि, श्रेयांक, ये सब बच्चे उस दिन नहीं क्लास किए थे, आज कर रहे हैं तो आज समझ लें. लेकिन आज भी ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, मुझे बाहर करना पड़ेगा ऐसे बच्चों को. ऐसा नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है. जो दूसरे ऐप पे एक्टिव हैं, जैसे कि सुमित, उनको भी मैं देख रहा हूँ. अमन पासवान, सुमित, अनन्या सिंह, these are the students who is not active on the Zoom. They are using another app while this live class. तो पूरा क्लियरली मेंशन होता है, दिखता है. बेटा आप लोग अच्छे बच्चों की तरह ज्वाइन करें. सुमित अब दोबारा ऐसा ना हो, नहीं तो मुझे बाहर करना पड़ेगा. आपको एक बार मैं कर चुका हूँ पिछली क्लास में. All living things need food to grow. सभी ये लिविंग थिंग्स तो ऑलरेडी आप लोग को पता है क्या है. सभी लिविंग थिंग्स, जो भी सजीव वस्तुएं होती हैं, उनको क्या चाहिए? उनको फूड चाहिए, भोजन चाहिए. दे नीड फूड, उनके लिए भोजन आवश्यक है. टू ग्रो, उनके वृद्धि के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स. वी गेट, हम कहाँ से हम पाते हैं फूड, हम भोजन प्राप्त करते हैं. किससे? फ्रॉम प्लांट्स, हम पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं. Leaves prepare food for the plants. Leaves prepare food for the plants. जो प्लांट्स के लिए जो है, वो कौन फूड प्रिपेयर करता है? लीव्स. तो वही चीज लिखा है, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स. समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड दैट कि इन व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट्स द फूड्स इज गेटिंग प्रिपेयर्ड. जो भोजन है प्लांट्स के किस पार्ट में प्रिपेयर किया जाता है. देन व्हाट विल यू आंसर द क्वेश्चन? इस तरह के क्वेश्चन क्या आंसर देंगे? वेदांत, बहुत बातें हो गई, बातें करना बंद करिए. वेदांत वर्मा, मैंने कुछ पूछा है, क्या होगा उसका आंसर? इन व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट्स फूड गेट्स प्रिपेयर्ड? बताइए इसका आंसर. बेटा अनन्या, साक्षी, रमा, हर्षित, कोई भी बता सकता है. इन व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के कौन से पार्ट में भोजन बनता है, भोजन प्रिपेयर होता है? स्कूल से इतना 2 बार 3 बार पूछूंगा तब आप बताएंगे. ऐसे में तो फिर ये तो जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेगा वो क्या कहेगा, ये तो बच्चे ऐसे हैं जिनको तो कुछ आता ही नहीं, तो क्यों अपने इंसल्ट करा रहे हो? चलिए बाकी देखते हैं. इसको तो मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो आपको तुरंत आंसर करना चाहिए. नाउ बीना लुक्स एट ए प्लांट. बीना एक लड़की है, वो क्या करती है? शी लुक्स एट ए प्लांट क्यूरियसली, बहुत ही दिलचस्पी के साथ, बहुत ही मन लगा के एक प्लांट्स की तरफ देखती है. एंड आस्क्स हर मदर, अपनी माता जी से पूछती है. आस्क में पूछना. क्या पूछती है? अ फ्यू क्वेश्चंस, कई कुछ क्वेश्चंस पूछती है, कुछ प्रश्न पूछती है. अब देखते हैं क्या, कौन सा प्रश्न पूछती है. Mom, how do leaves prepare food for plants? Mom, मॉम को मॉम ही बोलेंगे, मम्मी. आप कई लोग मम्मी बोलते हैं, कई लोग माता जी बोलते हैं, कई लोग मॉम बोलते हैं. मॉम, हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स? हाउ डू लीव्स प्रिपेयर, जो लीव्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं भोजन को फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए जो लीव्स हैं वो कैसे भोजन प्रिपेयर करते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं. तो उसकी माता जी ने क्या आंसर दिया, क्या रिप्लाई किया? वी कैन रीड फ्रॉम हियर.
दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। अब देखो लीव्स के बारे में बताया जा रहा है कि लीव्स जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। दे प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सनलाइट? सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, वाटर एंड एयर। प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। क्या होता है? लीव्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल की भी बहुत ज्यादा जरूरत। अगर क्लोरोफिल ना हो तो भोजन नहीं बनेगा, ठीक है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, आप लोग जब बड़े होंगे तो पढ़ाया जाएगा आप सभी को। बस अभी के लिए इतना जानो कि देयर आर क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड एयर, 4 चीजों की आवश्यकता होती है। और लीव्स, पत्तियों में भोजन बनता है तो वहां पे क्लोरोफिल ऑलरेडी पाया जाता है, इसी की वजह से पत्तियां ग्रीन होती हैं। अगर कई बार पूछ भी लिया जाता है पत्तियां क्यों हरी होती हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, लीव्स आर इन ग्रीन कलर, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर। तो वो क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड एयर, ये चारों चीजें जरूरी है फॉर द फूड्स, फॉर द प्लांट। यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे की चीजें आज पढ़ना है, इसके आगे की चीजें आज हमें पढ़ना है। तो चलो इसको जरा पढ़ना शुरू करते हैं। सृष्टि, श्रेयांक, बेटा मुझे आपको बाहर ही करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। आई हैव टू रिमूव यू। अपना माइक ऑन करिए पहले। सृष्टि, सृष्टि बेटा आप एक काम करिए, मैं आपको क्लास सेकंड से रिमूव करूंगा आज, ठीक है। आपको सेकंड वाले ग्रुप से बाहर कर दूंगा। सृष्टि, आपको बेटा क्लास फर्स्ट वाला ग्रुप में ज्वाइन कराऊंगा, उसी में पढ़ना, ठीक है। सृष्टि, श्रेयांक, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? सृष्टि, आप तो बड़ी हो, श्रेयांक तो छोटे हैं। श्रेयांक के साथ तुम भी बिजी रहती हो उसी तरीके से, तो मुझे लगता नहीं यूकेजी से आपको सेकंड में आपके घर वालों ने करा दिया, मैं आपको सेकंड में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। आप छोटे बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, इसलिए आप छोटे बच्चों की क्लास में यानी फर्स्ट में आप पढ़ेंगे। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल बाहर कर दूंगा। चलिए अच्छा, इसको पढ़िए जरा, पढ़िए सृष्टि, यहां से पढ़िए, पढ़िए इसको। बेटा सृष्टि नहीं पढ़ रही है, आराध्या वर्मा आप पढ़िए। we cook food in the kitchen, बी कुक फूड इन द किचन। यहाँ पे माता जी ने क्या हमें बताया जा रहा है कहाँ पे? बी कुक फूड इन द किचन। इसका मतलब क्या हुआ वेदांत? इतना समय नहीं वेट करूंगा मैं, तुरंत तुरंत आंसर होना चाहिए। सर हम भोजन किचन में बनाते हैं। वेरी गुड। वी कुक मीन्स होता है भोजन बनाना। वी कुक फूड इन द किचन, हम किचन में भोजन बनाते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, जो लेकिन प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन कहाँ पे अपना प्रिपेयर करते हैं? इन देयर लीव्स, वो अपने पत्तियों में भोजन प्रिपेयर करते हैं। श्रेयांक यादव आप बताइए, पौधे अपना भोजन कहाँ पे बनाते हैं? पौधे के कौन से पार्ट में भोजन बनता है? श्रेयांक जल्दी से बताइए, नहीं बाहर करूं मैं आपको। माइक ऑन करिए तुरंत। चलिए आपको बाहर क्या करूं। सृष्टि बताइए, प्लांट्स कहाँ पे प्लांट्स के कौन से पार्ट में भोजन बनता है? सर बाहर हो गए क्लास से, गायब हो गए तुरंत। कहाँ पे बनता है बताइए, क्या सुन रहे हैं अभी तक? सर हाँ बताइए। यही आप सुन रहे हैं इतनी देर से? पढ़ने बैठे हैं इस तरीके से? अभी आप ढंग से नहीं बैठे तो मैं आपको बाहर कर दूंगा क्लास से, समझ में ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल लास्ट वार्निंग है। अभी ध्यान से सुनिए। वी कुक फूड इन द किचन, हम जो हैं वो भोजन कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं। ऐसे तो नहीं कि हम छत पे बना लेते हो
या कहीं पे मतलब जहाँ पे सोते हैं बेडरूम में बना लें। कई बार किसी के कहीं कहीं किसी के पास 1 या 2 कमरे हैं तो चलो ठीक है, छोटा सा एक ही कमरे में छोटा सा किचन की जगह बना के रखता है। यानी जो किचन होता है जहाँ पे खाना बनाते हैं उसको किचन बोलते हैं। तो हम भोजन कहाँ पे बनाते हैं? किचन में। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे भोजन अपना बनाते हैं? वो लीव्स में बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? लीव्स। लीव्स। इस प्रकार लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट। जो लीव्स को क्या बोला जाता है? इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ अ प्लांट बोला जाता है। प्लांट का किचन कहा जाता है। समझ में आया? Yes. Now there is a question. Now there is a question. Which part of the plant is known as a kitchen of a plant? Which part of a plant? Plant का कौन सा part is known as a kitchen of a plant? क्या होगा आंसर इसका? Some leaves. Leaves are known as the kitchen of a plant. Leaves are known as the kitchen of a plant. Now there is a fact. एक आपको fact भी बताते हैं. Bonsai are the miniature of big trees grown in pots or container. एक यहाँ पे एक तरह का पौधे का नाम लिखा है यहाँ पे। ये ऐसा पौधा होता है जो कि एक पॉट्स में, गमले में या किसी कंटेनर में ही बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा एक ट्री का रूप ले लेता है। जो कि अब सारे आप ये सोचें कि किसी पॉट्स में, कभी भी पॉट्स में आपने बहुत बड़ा पेड़ देखा है कि पॉट्स में ही बहुत बड़ा पेड़ बन गया हो किसी कंटेनर में? तो छोटा सा पौधा ही रह जाता है। नो सर। बट दिस प्लांट बोनसाई आर द मिनिएचर ऑफ बिग ट्रीज। जो बोनसाई है, दिस इज अ ट्री, दिस इज अ प्लांट्स दैट इज ग्रोज इन द पॉट्स और कंटेनर, जो कि किसी पॉट्स या कंटेनर्स में बड़ा होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। बेटा अभी आपने प्लांट्स में फूड के बारे में पढ़ा। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। सुमित, आपको बताना है, हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स? हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स? अब ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुमित बताइए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? How do leaves prepare food for plants? Who can answer this question? Raise your hand. Who can answer this question? वेदांत कर सकते हैं और देखते हैं, इसी से क्लियर हो जाता है कितने लोग ध्यान से सुने। इसी बात से क्लियर हो जाता है। How many have heard properly? वेदांत, रौनक सिंह, हर्षित कुमार ने हैंड रेज किया है। और कौन बता सकता है पहले क्वेश्चन का आंसर? ओके, सृष्टि यादव ने भी हैंड रेज किया, लेकिन देखते हैं। सृष्टि बताइए जरा, क्या है इसका आंसर? हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स? क्या है? हैंड रेज किया। किचन। किचन? क्या पूछ रहे हैं? जो लीव्स है वो प्लांट्स के लिए भोजन कैसे बनाते हैं, तो इसका आंसर किचन होगा। यही पढ़ती हो आप, नहीं ध्यान दोगे तो ऐसे किचन बोलोगी। अभी देखो, अभी कोई दूसरा बच्चा बताएगा तो उसको ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। आराध्या वर्मा, आप बताइए। चलिए वेदांत वर्मा आप बताइए। Sunlight, air and water. क्या अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सनलाइट, एयर, वाटर लिखेंगे। गांधी त्रिपाठी, हाउ विल यू राइट द आंसर ऑफ दिस? यस। Some prepare food. हर्षित कुमार बताइए। नहीं, कौन सा? चलिए शुभांगी त्रिपाठी आप। हर्षित कुमार भी माइक नहीं ऑन कर रहे हैं, ये लोग छोटे। They prepare with the help of sunlight, water and air. ठीक है, अनन्या सिंह आप बताइए इसका आंसर क्या लिखेंगे? Sir, then we prepare food, sunlight. क्या होता है? क्या बोल रहे हो? देन वी प्रिपेयर का मतलब क्या हुआ?
देन वी प्रिपेयर, क्या हुआ इसका मतलब? वी मीन्स क्या होता है? सर देन सर हम देन मीन्स होता क्या है? रॉन्ग है, अनन्या सिंह गलत बोल रही हो। देन मीन्स होता क्या है? रॉन्ग है, थोड़ी ध्यान से सुनिए। और कौन बता सकता है? हु कैन ट्राई? फिलहाल ठीक है, वेदांत ने सही बताया था, वेदांत ने सही बताया था। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। जो लीव्स हैं वो प्लांट्स के लिए भोजन कैसे बनाते हैं? तो आपको क्या बोलेंगे? जो प्लांट्स हैं, जो लीव्स हैं, वो प्लांट्स के लिए भोजन कैसे बनाते हैं? अगर ये पूछा गया तो आपको आंसर भी तो यही देना पड़ेगा इसी तरीके से। आप क्या लिखेंगे? लीव्स जो है वो प्लांट्स के लिए भोजन एयर, सनलाइट एंड वाटर के हेल्प से बनाते हैं। लिखेंगे leaves prepare food for plants and sunlight। जो आपकी बुक में दिया गया है। How you all need to write the answer of this question? Clear हो गया? ना? सभी का आज ये होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। सृष्टि, श्रेयांक आप भी ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये पूरा होमवर्क ऐसा ना हो कि कंप्लीट ना हो। You all need to write the answer of the first question, okay? In this way. Now move ahead on the next question. Next, you all need to T for the true sentence and F for the false sentence। अभी 4 सेंटेंस दिए हैं, इसको पढ़ते हैं बारी बारी से और एक बार देखते हैं कौन सी बातें, कौन सा सेंटेंस ट्रीज के लिए ट्रू है या कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रीज के लिए फॉल्स है। फॉल्स मींस क्या होता है? सही या गलत? बारी से पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, दूसरा बच्चा नहीं बताएगा, दूसरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं बताएगा। रमा तिवारी अपना माइक ऑन करिए, इसको पढ़िए। रमा तिवारी इसको पढ़िए। The stem is known as the kitchen of plant। ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, दूसरा बच्चा नहीं बताएगा। अमन गुप्ता आपको बताना है, अमन आपको बताना है और किसी को नहीं। द स्टेम इज नोन एज द किचन ऑफ ए प्लांट, ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है। ट्रू है। ट्रू मतलब सही होता है या गलत होता है? सर सही। इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या है? जरा इसको पढ़िए एक बार। The stem is known as the kitchen of a plant। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी क्या हुआ? क्या इस मतलब ये क्या आप समझ पा रहे हैं जिसको आप सही बोल रहे हैं? क्या हुआ इसका मतलब? अमन गुप्ता ट्रू बता रहे हैं। सर फॉल्स है। चलिए आराध्या वर्मा आप बताइए, क्या ये इज इट ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। फॉल्स। क्यों? ये फॉल्स तो ट्रू क्या है? अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है बेटा? बताइए। द स्टेम इज नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट, ये गलत है, फॉल्स है। क्यों? अंशु पासवान आप बताइए। अंशु पासवान माइक ऑन करिए तुरंत। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए अंशु। यस सर। ट्रू है या फॉल्स? मैंने पढ़ाया है, अभी मैंने पढ़ाया है। लोग ध्यान से नहीं सुनते तो ऐसे नहीं बता पाएंगे। क्या है वेदांत, आप ही बताइए क्या है ये? फॉल्स। फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो ट्रू क्या है?
ट्रू क्या है? इसको आप अगर द स्टेम इज नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट, जो स्टेम है उसको प्लांट का किचन नहीं कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है? श्रेयांक, सृष्टि बताइए, आपने हैंड किया। बताइए सृष्टि, माइक ऑन करके। सर ये गलत गलत है तो सही क्या है? किसको आखिर किचन ऑफ अ प्लांट किसको बोला जाता है? स्टेम को नहीं बोला जाता है तो किसको बोला जाता है? बताए बताइए। सर लीफ। लीव्स, अभी अभी मैंने पढ़ाया है। यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें यहीं पे यही तुरंत तो पढ़ाया गया है। वी कुक फूड इन द किचन, हम किचन में भोजन बनाते हैं, लेकिन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स, जो प्लांट्स है वो अपने पत्तियों में खाना बनाते हैं, इसलिए पत्तियों को क्या बोला जाता है? हेंस, इसीलिए लीव्स आर नोन एज द किचन ऑफ अ प्लांट। लीव्स को प्लांट्स का किचन कहा जाता है, स्टेम को नहीं, लीव्स को कहा जाता है। अमन गुप्ता, समझ में आया? सर यस सर। मोबाइल लेकर के केवल ऐसे कथा सुनो। तो ये क्या हुआ? पहला आपका ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स। सर फॉल्स। नाउ कम टू द सेकंड, कम टू सर द फॉल्स। सेकंड सेंटेंस। अंशु पासवान, जरा इसको पढ़िए जल्दी से, समय बहुत कम है। अनन्या सिंह आप पढ़िए, अंशु नहीं है। We need food. We need food to grow. We need food to grow. We need means क्या होता है? Need means सर आवश्यकता, जरूरत। ग्रो मीन्स क्या होता है? सर ग्रो मतलब बढ़ना। हमें भोजन की आवश्यकता होती है टू ग्रो, बड़े होने के लिए। बड़े होने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ट्रू है या फॉल्स है? रौनक, कौन बोल रहा है? अनन्या सिंह, अमन गुप्ता, वेदांत, मैंने आपसे पूछा, जिसका नाम मैं लूं उसी को बोलना है। चलिए इसको बता दिया, इसके बाद कोई भी दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा, जिसका नाम मैं लूंगा उसी को। बाकी लोग जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी तो पूछा जाना चाहिए। पासवान, ये थर्ड सेंटेंस पढ़िए जल्दी से। Leaves are of different shapes and size. Leaves are of different shapes and sizes. जो leaves are of, अच्छा इसके हिंदी कौन समझ पा रहा है? इसका मतलब कितने लोग समझ पा रहे हैं? हैंड रेज करें, बोलना नहीं है। हाँ बताइए अमन, क्या हुआ इसका मतलब? अमन गुप्ता बताइए, क्या हुआ इसका मतलब? सर सेकंड वाला। मैं ये पूछ रहा हूँ इसका क्या हुआ? लीव्स आर, सर पत्ते अलग अलग इसका मतलब क्या हुआ? तरह के होते हैं। फिर से बोलिए। सर पत्ते अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह आकार के। शेप मींस क्या होता है गुप्ता? शेप मींस सर आकार। और साइज मींस? सर बड़ा। साइज मींस बड़ा होता है, बिग मींस बड़ा होता है। चलिए ठीक है, अलग सर अलग लंबा। ध्यान से सुनिए सभी लोग। साइज मींस होता है आकार, और शेप्स मतलब होता है आकृति। किस तरह का है, किस साइज, किस शेप का है? ट्रायंगुलर शेप में है या रेक्टेंगुलर शेप में है या सर्कुलर शेप में है? आप किस आकृति का है? और साइज मतलब छोटा है या बड़ा है, इसको बोलते हैं आकार। तो लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। जो लीव्स होते हैं क्या वो डिफरेंट शेप्स और साइज में होते हैं? अजय कुमार आपको बताना है, ट्रू है या फॉल्स? सुने तो है नहीं जो मैंने बताया? ट्रू है? क्या है? बिल्कुल सही, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। जो लीव्स होते हैं दैट इज डिफरेंट शेप, वो डिफरेंट अलग अलग शेप में होते हैं। आप देखेंगे बनाना का शेप, जो लीव्स का शेप होता है वो बहुत
अलग दूषित कहाँ होता है? आप अगर देखेंगे आपके यहाँ नींबू या नींबू क्या, आप आंवला का देख लीजिए पेड़, आंवला का जो ट्री होता है उसके लीव्स अलग अलग होते हैं और साइज भी सबका अलग अलग होता है। तो बिल्कुल ये ट्रू है, होते हैं उनकी शेप्स और साइज डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती है। ओके, नाउ कम टू द लास्ट स्टेटमेंट, कम टू द लास्ट स्टेटमेंट। रौनक सिंह जरा आप इसको पढ़िए जल्दी से, रौनक। आप कभी पढ़ते हैं गायब हो जाते हैं, माइक इनका कभी ऑन होता नहीं है, मैं इनको बाहर ही करूं, कभी नहीं पढ़ते। साक्षी गुप्ता आप पढ़िए। Plants prepare their food during night. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग नाइट, ये प्लांट्स के बारे में बताया कि जो प्लांट्स है क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग नाइट। कितने लोग इसको ट्रू कह रहे हैं? हाउ मेनी आर टेलिंग ट्रू? ट्रू के लिए वन फिंगर यू नीड टू शो, और जितने लोग कह रहे हैं फॉल्स वो टू फिंगर ऐसे शो करें। ये लास्ट स्टेटमेंट, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग नाइट, प्लांट्स जो है वो रात को अपना भोजन बनाते हैं। जिसको कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ट्रू, ट्रू के लिए वन फिंगर, फॉल्स के लिए टू फिंगर, ऐसे नहीं कि मुझे दिखे ना, ऐसे बिल्कुल सामने। तो ये या ये ट्रू या फॉल्स क्या होगा? यू ऑल नीड टू शो द आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ट्रू बता रहे हैं, हर्षित भी ट्रू बता रहे हैं, वेरी गुड। और कौन ट्रू बता रहा है? बहुत अच्छे। अंशु आराध्या वर्मा आपका आंसर नहीं मिला। चलिए वेदांत वर्मा आप बताइए क्यों रॉन्ग क्यों है? रौनक सिंह हर्षित कुमार ट्रू बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये फॉल्स है, क्यों? वेदांत बताइए। रात को सोते हैं, नहीं भोजन बनाते हैं रात को। ठीक है, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी। वेदांत बताइए, क्या प्लांट्स रात को भोजन नहीं बनाना आता, उनको दिखता नहीं है, या सोते हैं? क्यों नहीं भोजन वो अपना बना सकते हैं रात को? कौन बता सकता है इसका आंसर? देखता हूं कौन बता सकता है। सर क्योंकि सनलाइट नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बिकॉज ड्यूरिंग द नाइट देयर इज नो सनलाइट, रात को सूर्य के प्रकाश तो रहेंगे नहीं, और विदाउट सनलाइट प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। ओके, बल्ब की रोशनी में नहीं खाना बनेगा। जो प्लांट्स है उनको बल्ब की रोशनी नहीं, सूर्य की रोशनी चाहिए। समझ में आया? सर, यस सर। क्वेश्चन अच्छा था। प्लांट्स रात को आखिर भोजन क्यों नहीं बना सकते? अच्छा कोई पूछ रहा, अच्छा क्या प्लांट्स रात को भोजन बनाते हैं? नो, प्लांट्स रात को भोजन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? बिकॉज देयर इज ए एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट होता है वो एब्सेंट होता है, वो कहीं और प्रकाश देने दूसरे छोर में दूसरे देश में जा चुका होता है। दैट मींस at night there is no sunlight, that is why plants cannot prepare their food during night. तो अभी जो आपका स्टेटमेंट है इसको पढ़ते हैं, स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग नाइट, स्टेटमेंट में ये कहा गया है जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग नाइट। तब तो ये तो गलत कहा जा रहा है। तो अगर गलत है तो गलत को आप क्या, आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा ना। यस सर। In this way we can solve this one also. अभी आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। Now next we have to study about the types of plants. अब क्या पढ़ना है हमें? टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ना है। ओके यस सर।
अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स में सभी लोग ध्यान से सुने, टाइप्स ऑफ प्लांट ऐसा नहीं है कि जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, पहले जो आपको आता हो। टाइप्स ऑफ प्लांट बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे बता ही नहीं पाते हैं, और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देख लो कितने क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, रंग बिरंगे पेड़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और बता वही पाएगा जो ध्यान से समझेगा। अब ये मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, नीम हो गया, पीपल हो गया, pumpkin, bottle gourd, watermelon. There are many plants: tea plant, money plant, grapevine, cotton, rose, mint, coriander. सर Many plants are there. आपके आसपास भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं होते। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अभी अगर आप यहाँ पे ही देखें, पिक्चर, इन दोनों पिक्चर को देखिए, एक तो ये इतना बड़ा पेड़ है जिसको आप पेड़ बोलते हैं, और जो आसपास जो घास वगैरह या तो आपके छोटे छोटे पौधे जिसको आप उसको भी पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? फूल रहा है पौधे से प्लांट। पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, वो भी तो कभी पौधा था या नहीं? सर था। तो अब जब वो बड़ा हो जाता है तो ट्री कहलाता है, जब छोटा था तो प्लांट कहलाता है। ऐसे कैसे? यही सब सारी चीजें आप लोग इसमें पढ़ेंगे। कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं, कई सारे प्लांट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, देखते में इतना ग्रो करते हैं, उस ट्री का रूप बहुत बड़े हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो वो सारे कई तरह के प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। यहाँ पे हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बट एट द एंड वो सारे के सारे हैं प्लांट्स ही। पेड़ ऐसा नहीं, ट्री को प्लांट अगर कोई बोलता है तो गलत नहीं है, तो एक टाइप्स ऑफ प्लांट ही है। ओके, तो पढ़ेंगे तो उसको समझिएगा। तो हमारे आसपास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं। दे आर ग्रुप्ड एज हर्ब्स। वो दे आर ग्रुप्ड, उनको, उनका ग्रुप, उनका जो समूह है, उनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है। किस, उन समूहों में क्या क्या बोल सकते हैं उनको? जो समूह के नाम है, वो जो समूह का ग्रुप का नाम है, जो जिन समूहों के ग्रुप में उनको बांटा गया है, वो समूह कौन कौन से हैं? हर्ब्स, श्रब्स, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स एंड ट्रीज। अब कुछ हर्ब्स भी होते हैं, कुछ श्रब्स भी होते हैं, कुछ क्लिम्बर्स भी होते हैं, कुछ क्रीपर्स भी होते हैं, एंड कुछ ट्रीज भी होते हैं। अब ये कौन बताएगा ये हर्ब्स क्या होता है? हु कैन स्पीक अबाउट द हर्ब्स? हर्ब्स किसको बोलते हैं? कौन बताएगा बेटा? किसी को नहीं पता है? हर्ब्स होता है जड़ी बूटी। हर्ब्स होता है जड़ी बूटी, जिससे आपकी औषधि बनती है। समझ में आया? यस सर। जड़ी बूटी। अब हर्ब्स में, अब हर्ब्स को एग्जांपल, जिससे आपकी औषधि बनती है, जिससे आपकी दवाई बनती है, तो आप जरा बताइए हर्ब्स वाले प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑफ हर्ब्स? हर्ब्स का कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? क्यों? किसी को नहीं पता? श्रब्स, श्रब्स देखो, आप ये बताइए, क्या कोई कभी चोट लगती है, जब कभी बीमार होते हैं, तो क्या कोई पौधा काम आता है? कौन सा पौधा यूज किया जाता है? कौन सा पौधा दवाई के रूप में यूज किया जाता है? कभी ऐसा होता है घरों में? नो सर। नो सर, यस सर कौन बोल रहा है? यस सर बताइए कौन सा पौधा? बेटा अनन्या बताइए कौन सा पौधा?
सर नहीं पता है। बचा है 28% और रहा 54%। बेटा हर्ब्स आपका तुलसी क्या है? तुलसी काम में नहीं आता? जब खांसी हो जाती है लोग तुलसी, नीम का पत्ती, आता है। नीम की पत्ती ए सुनो, दृष्टि पर खोलो अपन बच्ची। तुलसी आपका हर्ब्स का ही तो एग्जांपल है। कहा चलो लेके खोलो अपने आओ। अरे क्या हो जाता है रानी बिटिया आओ। सृष्टि श्रेयांक क्या हो रहा है बेटा? क्यों इतनी आवाजें हो रही है? तो तुम पढ़ाई नहीं करते हो ध्यान से, आपको इधर उधर देखते हो। चले मैं बाहर ही करता हूँ इनको। चलिए सृष्टि श्रेयांक को बाहर किया गया, बाकी लोग ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। दे आर ग्रुप्ड एज ए हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटी। श्रब्स, आप लोग जब जाते हैं आसपास तो देखते हैं मूजा होता है आपके गांव में, छोटे छोटे बहुत सारे, और भी क्या बोलते हैं, झाल जिसको बोलते हैं, वो भी तो एक प्लांट्स ही है। क्या है वो? भी तो एक प्लांट्स है। झाड़ जिसको बोलते हैं, झाड़ी, झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? झाड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शब्स क्या बोलेंगे? हर्ब्स, इसको बोलेंगे हर्ब्स। आधा बोलना है हर्ब्स। इसी तरह ये श्रब्स है, ये श्रब्स। तो श्रब्स आपको किसको बोलेंगे? झाड़ियों को। हर्ब्स किसको बोलेंगे? जड़ी बूटियों वाले पौधों को। जो पौधे जो जड़ी बूटी का काम करें, जो औषधियों का काम करें, वो क्या कहलाएंगे? हर्ब्स। और ऐसे पौधे जो कि जो झाड़ होते हैं, जो झाल जिसको बोलते हैं आप, that is called a shrubs. There are many shrubs at many places. In the same way, बेटा क्लेम्बर्स तो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा किसी का सहारा लेकर के करते हैं, जैसे आप पे कोई चढ़ता है। इन द सेम वे क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स कुछ लोगों ने एग्जांपल में तो दिया था, लता, जो लताएं होती हैं। कई बार लताओं मतलब आपने कभी देखा होगा क्रीपर्स का, मैं फोटो आपको दिखाता हूँ, क्रीपर्स एंड ट्रीज। Just wait. I'll show you some pictures. कौन इधर? अमन गुप्ता, आपको भी बाहर करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि आपसे बैठा नहीं जा रहा ज्यादा देर तक, बहुत हो गया। मन नहीं लग रहा है तो आप क्लास छोड़ के चले जाओ बेटा, लेकिन डिस्टर्ब मत करो। अभी आपको दूसरा विंडो दिखने लगा होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग क्रीपर्स की फोटो देखते हैं, क्रीपर्स कैसा है, ठीक है। आई होप आप सभी को दिखने लगा होगा। क्रीपर्स दिख रहे हैं? यस सर। होते हैं जैसे यहाँ पे आपको लगता है कि 1 by 1 इसी तरीके से चलती हुई रहती है, मतलब चलते। ये देखो, दीज आर द क्रीपर्स, पत्तियां। इसमें आपका पेड़ की तरह नहीं रहता ये पूरी तरीके से कि बहुत बड़ा हो जाए। तो क्रीपर्स का लोग यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए भी। देखो यहाँ पे घर को सजाया गया है, ओके। समझ में आ रहा है क्रीपर्स क्या होते हैं? यस सर। क्या होगी क्रीपर्स की इंग्लिश? क्या होगी? लताएं, ठीक है। अब क्लिम्बर्स की बात करते हैं। अब क्लिम्बर्स ट्री किसको बोलेंगे? यहाँ पे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, ये वाला है ना, ऐसे क्लिम्बर्स ऊपर से नीचे आपको उसी के किसी पेड़ के ऊपर किसी के सहारे से जैसे क्लाइंब करके यानी चढ़ करके जो प्लांट्स उगते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्लिम्बर्स। क्या कहलाते हैं वो?
The climber. अभी ये there are many climbers. Okay. And what about अभी आपको एक और आपको बोला गया औषधि वाले प्लांट्स, वो क्या थे? हर्ब्स थे। हर्ब्स की भी फोटो देखिए। Now these are the herbs. देखिए name of a fresh herbs. There are many herbs. अब कई सारे herbs हैं, ये सारे herbs। पुदीना हो गया, पुदीना भी तो आपका herbs का ही तो काम करता है। तो बताइए, आप लोग बता ही नहीं पाए, इसे बताना चाहिए था। ओके, देयर आर मेनी हर्ब्स। कुछ हर्ब्स के अगर नाम भी हम लोग सर्च करें तो देयर आर मेनी हर्ब्स। लेट्स से एक बार सर्च करते हैं, एक बार देखते हैं, कुछ हर्ब्स के नाम जानते हैं। आपका तुलसी हो गया, इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, क्लोरोमिंट हो गया, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। SHRUV देखते हैं। These are the shrubs। देखो ये सारे shrubs ही हैं। अब shrubs का यूज करने, अब इसमें तो कोई ऐसा तो है नहीं कि इस तरीके से झाल का कहीं गांव में या इधर उधर आसपास देखते हैं ऐसे ही। अब इसको shrubs का यूज करते हुए कई बार डेकोरेट कर दिया जाता है। यहाँ पे डेकोरेशन हुआ है, प्रॉपर्ली कटिंग हुई है तो अच्छा लग रहा है। कई बार आपका ये कटिंग नहीं हुई रहती है, झाल जैसे लगते हैं कई बार। तो these are the shrubs। ये क्या कहलाएंगे? shrubs कहलाएंगे। ये देखो, यही तो shrubs हैं। Yes, sir. These are called the shrubs। तो आई होप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा shrubs क्या है, herbs क्या है, creepers क्या है, trees क्या है, climbers क्या है। trees तो आप लोगों ने देखा होगा। trees मतलब बड़े बड़े जो पेड़ जिसपे आप मैंगो, एप्पल मतलब बना आपका गुआवा, सारे फ्रूट्स आप खाते हैं। तो देयर आर ट्रीज तो समझते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं जिनको अलग अलग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? अब तो नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ये हर्ब्स होते क्या हैं, shrubs क्या होते हैं, creepers क्या होते हैं, trees क्या होते हैं। ये पांचों 1 2 3 4 आपके बुक में यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ प्लांट्स लिखे हैं। देयर आर ये पांचों प्रकार के जो प्लांट्स हैं, पांचों टाइप्स के ये प्लांट्स हैं, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लाइव क्लास में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आज आप लोग को ये पढ़ाया गया है, आज आप लोग को ये पढ़ाया जा चुका है। अगर मैं पूछूं टेल मी द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या आप बताएंगे? Creepers and trees are the types of plant। ये सारे क्या हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट हैं। अब मैं कभी भी पूछूं पार्ट ऑफ प्लांट बताओ तो पार्ट बताना है, और जब मैं पूछूं टाइप्स ऑफ प्लांट बताना है तो टाइप्स ऑफ प्लांट ये पांचों होंगे। ऐसा नहीं आप स्टेम बोल दें, लीव्स बोल दें। लीव्स तो प्लांट का एक हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन जब मैं बोलूं टाइप ऑफ प्लांट बताओ तो टाइप ऑफ प्लांट क्या बोलेंगे? हर्ब्स, श्रब्स, क्लिम्बर्स, क्रीपर्स एंड ट्रीज। समझ में आया? Yes, sir. That's all for today, beta. That's all for today. In the next live class, we would be studying more about herbs, shrubs, climbers, creepers and trees। इन पांचों टाइप्स ऑफ ट्री प्लांट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर्ब्स किस तरह के पौधे होते हैं, क्रीपर्स किस तरह के होते हैं, ट्रीज किस तरीके से होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Okay, that's all for today. Goodbye, everyone. Goodbye. Yes, sir. Goodbye.